जो ये कहते हैं कि मोदी और शाह के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, विपक्ष भले ही कितना ही गठबंधन कर ले, लेकिन आएगा तो मोदी ही। उनको ये खबर देखनी चाहिए। जो बीजेपी को भिखमंगा बताते थे, बीजेपी के नेताओं को भिखमंगा बताते थे, भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाते थे, जो मोदी को दुनिया का सबसे नंबर 1 झूठा बताते थे, आज वो अमित शाह की मौजूदगी के अंदर अमित शाह उनको खुद बीजेपी के अंदर शामिल करवा रहे हैं। और ना केवल शामिल करवाया है अमित शाह ने, बल्कि खुद से अमित शाह ने ये ट्वीट भी किया है। ये ट्वीट आया अमित शाह का आज सुबह सुबह 9 बजे, और ये 16 तारीख आज सुबह सुबह उनका ये ट्वीट आया। और ट्वीट करके अमित शाह कह रहे हैं श्री ओम प्रकाश राजभर, जिनके सामने, जिनके नाम के सामने श्री लगा रहे हैं अमित शाह, वो श्री ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे थे चुनाव के बाद योगी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो दुनिया का नंबर 1 झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित कर रहे थे, उनके नाम के आगे अमित शाह जो है वो श्री लगा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के सामने। ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। दूसरी बात, राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु प्रयास को और बल मिलेगा। मतलब अब से पहले मोदी जी इतने कमजोर थे कि वो गरीबों का, पिछड़ों का विकास ही नहीं कर पा रहे थे। आज गरीबों का और पिछड़ों का विकास जो है वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के किया जाएगा। ये राजभर साहब क्या कहते थे, सुनिए जरा। ये 16 फरवरी 2021 का ट्वीट है, बहुत टाइम नहीं बीता है, लेकिन राजनीति में तो एक रात और एक सुबह की बात में बहुत बात होती है। रात को पता नहीं किसके साथ थे, सुबह किसके साथ चले जाए, तो खैर राजनीति में वो भी होता है। ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट देखिए। विश्व के सबसे नंबर 1 झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के नंबर 2 झूठा मुख्यमंत्री योगी जी, महाराजा सुहेलदेव राजभर का पूरा नाम तक नहीं ले पा रहे। वह महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशजों को हिस्सेदारी, आरक्षण, शिक्षा, नौकरी की बराबरी का अधिकार क्या दे पाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट है, किसी खबर की हेडलाइन नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये कह रहे हैं, और ये कह रहे थे कि अगर खुद भगवान राम भी उतर करके आ जाए और वो कहे कि भाजपा में चले जाओ, तो भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब समझ में नहीं आता कि इनकी क्या फाइल अमित शाह जी के पास में है। इस तरह से एक धारणा बनी हुई है कि फाइल फलाने की है, इसलिए वो फाइल जो है बुला लेती है और फाइल के रास्ते आदमी चला जाता है। या इनकी कोई मजबूरी है अमित शाह जी के साथ में, बीजेपी के साथ में भिखमंगा जिसको बता रहे थे, उसके साथ में योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े होने की। आज खुद से ट्वीट किया इन्होंने, ये साहब खुद से ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके कह रहे हैं जब एनडीए में शामिल हुए तो इस लड़ाई में शामिल किया गया है, तो इसके लिए हम नरेंद्र मोदी पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के आभारी हैं। जिनको कभी भीख मांगने की ट्रेनिंग भी दे रहे थे, ये उनका आभारी बता रहे हैं, उनके आभारी हो रहे हैं। सोचिए किस तरह से जो है वो राजनीति बदल रही है। और आज जो है ओम प्रकाश राजभर का आज का ट्वीट आया, वो देखिए आप। ये कह रहे हैं भाजपा सुभाषपा एक साथ आए हैं, सामाजिक न्याय, रक्षा, सुरक्षा, वंचितों, शोषितों, इन सब का जो है वो आज भला होगा। ये सब बातें, इस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये इनकी जो है वो इसी तरह से कहने की बातें जो है वो एक इनकी लफाजी जो है वो इसी तरह से कहते हैं। तो आज वो उसी तरह से अपनी कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो अमित शाह से पूछे जाएंगे, सवाल अमित शाह से ये पूछे जाएंगे इनकी कमजोरी क्या है। ये क्यों आखिरकार उन छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे लोगों को लेकर के आ रहे हैं, जिनको खुद जो है पानी पी पी करके कोसते थे, वो इनको पानी पी पी करके कोसते थे, और जिनकी खुद की इतनी हैसियत नहीं कि वो 5-10 सीटें जितवा पाए। ओम प्रकाश राजभर लोकसभा के अंदर 5 सीटें 10 सीटें जितवा दे, कोई हैसियत नहीं है। इनको 5 सीटें 10 सीटें तो बीजेपी देगी भी नहीं। लेकिन फिर भी देखिए आप, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सबको 2024 की असली तस्वीर पता है। और इसीलिए जिसके साथ में जैसे भी क्या, जो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वो सब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। पहले मैं ओम प्रकाश राजभर की थोड़ी हिस्ट्री आपको दिखाता हूं, उसके बाद बिहार लेकर के चलूंगा, और बिहार में कैसे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा वहां पर जो है वो झोली फैलाए बैठे हैं, फिर वो देखिएगा। अब आगे देखिए,
ये अरुण राजभर का ट्वीट है। अरुण राजभर ने ये आज ट्वीट किया और वो भी एडिट कर करके, पता नहीं कहां से ट्वीट आया, क्या है, कैसे है, मालूम नहीं क्यों बार बार एडिट करना पड़ा इनको। अब ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी के साथ में ये थे, जिस समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, खुद डिप्टी सीएम बन रहे थे और पता नहीं क्या क्या बात कह रहे थे, कोई 5 सीएम बता रहे, क्या क्या कह रहे थे, आज उसी को कह रहे समाप्त पार्टी। और ये समाप्त पार्टी जिसको बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री आज ये बना रहे हैं प्रचंड बहुमत से, तो इनके कुछ ट्वीट देख लीजिए। 16 फरवरी 2021 का ट्वीट है, मोदी रोजगार दो पर ये ट्वीट कर रहे थे, लुटेरा भगे, लुटेरा जो है वो डकैत, इस तरह की जो भाषा है वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद दूसरा ट्वीट 30 सितंबर का है और ये जो है मोदी जी को जो सबसे भ्रष्ट जो है वो सरकार बता रहे थे और फिर कह रहे थे कि बलात्कारी योगी सरकार। देखिए ट्वीट आप, बलात्कारी योगी सरकार, इस तरह से बता रहे थे, ट्वीट करवा करके बता रहे। 94% लोगों ने जो है वो बताया है सरकार झुकेगी, देश बदलेगा। ये 22 फरवरी 2021 का ट्वीट है। ये अरुण राजभर का एक और ट्वीट देख लीजिए आप, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। तो ये कह रहे थे कि निजीकरण कर रही है मोदी सरकार, सब कुछ बेच रही है, तेल बेच रही, भेल बेच रही, ये बेच रही, वो बेच रही। आज उन बेचने वालों की कैटेगरी में जो है ये शामिल हो गए हैं। अब पता नहीं किसने किसको बेचा है और किसने किसको खरीदा है, किसने किसको क्या दिया है, किसने किससे क्या लिया है मालूम नहीं, या कौन जो है अपने विचार से गया है, किसको क्या लगता है मालूम नहीं। ये दूसरा एक और ट्वीट है इनका, 26 दिसंबर 2021 का ट्वीट है। शेयर बाजार में गिरावट जारी है, थैंक यू मोदी जी, निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। तो कल तक जो हर चीज के लिए मोदी को दोषी ठहरा रहे थे, आज वो मोदी को गुणगान कर रहे हैं। और देखिए बड़ा शानदार यहां पर लिखा है राजीव रंजन ने, और राजीव रंजन कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के विधानसभा जहुराबाद के अंदर ज्यादातर बीजेपी के जो समर्थक सवर्ण नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सुबह से ही टीवी पर खबर देखने के बाद सो ही रहे हैं। ज्यादातर बता रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डर है कि कल परसों स्वागत के लिए माला लेकर के खड़ा होना पड़े, और राजभर अगर मंत्री बन गए तब तो जरूरी है। अब अगर बीजेपी मंत्री भी बना रही है राजभर को तो फिर क्या ही कहें। मंत्रिमंडल का विस्तार जो है शायद इसीलिए रोका हुआ है कि राजभर साहब को मंत्री बनाना है। अब राजभर साहब क्या कहेंगे। दूसरी, अब चलिए बिहार के अंदर, ये तो जो है वो यूपी की गाथा रही है, अब बिहार की गाथा देखिए। ये चिट्ठी आप देखिए, जेपी नड्डा की चिट्ठी है, 8 जुलाई की चिट्ठी है। चिराग पासवान को कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी 18 तारीख को नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे होटल अशोका के अंदर जो है वो एनडीए की बैठक होगी और उस बैठक में आप शामिल होंगे। यानी बात हो चुकी है, उस दिन जो है मोदी के हाथ से गुलदस्ता पकड़वाएंगे। अब ओम प्रकाश राजभर को तो इसलिए गुलदस्ता नहीं पकड़वा सकते, अमित शाह के हाथ से पकड़वा दिया क्योंकि वो फिर वो सारी बातें निकल करके आ जाएंगी। और दूसरा देखिए, इसी तरह से चिट्ठी इन्होंने जेपी नड्डा ने भेजी जीतन राम मांझी को। 8 तारीख को जीतन राम मांझी को चिट्ठी भेजी है और कहा है कि आप भी आइए। तो क्या वाकई बीजेपी को लग रहा है, अमित शाह को लग रहा है कि इन छोटे छोटे दलों को ला करके, जिनकी अपनी खुद की हैसियत कोई 2-5 सीट जीतने की नहीं है, उनको ला करके 2024 ही जीत पाएंगे? और दूसरा, जब विपक्ष का एक इतना बड़ा गठबंधन बन रहा है, इसमें सारे विपक्ष के नेता शामिल हैं, तकरीबन विपक्ष के 90% नेता शामिल हैं, तो क्या अमित शाह, उनकी रणनीति ये है कि आप जो है वो सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना दो तो कुशवाहा वोट आ जाएंगे, आप जो है वो पासवान को ले आओ, चिराग पासवान को, तो पासवान वोट आ जाएंगे, जीतन राम मांझी को ले आओ तो जीतन राम मांझी कुछ वोट ले आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा कुछ वोट ले आएंगे। तो आपको लग रहा है कि ये वोट ले आएंगे? अरे भाई साहब, ये तो खुद नहा धो करके बैठे हुए थे, ये तो कह रहे थे कि कब आएगा बुलावा, ये तो पूछ रहे थे। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग तो पूछ रहे थे कि बुलावा कब आएगा, बुलावा कब आएगा, और बुलावा आज आ गया बुलावा। तो चलिए साहब, चल पड़े हम तो आप बताइए, इन सबके सहारे 2024 जीता जाएगा? 2024 महासंग्राम है, और महासंग्राम ऐसे मुंह धोए हुए व्यक्तियों के भरोसे आपको लग रहा है कि आप जीत लेंगे, तो फिर इसमें क्या ही कहें। अब एक जो रणनीति समझ में आ रही है उसको जरा समझिए। ये अमित शाह जो है, उनको लग रहा है कि जैसे जैसे जहां जहां नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर नुकसान किया, महाराष्ट्र में अजीत पवार को ले आए, उनको लग रहा है कि शरद पवार की भरपाई अजीत पवार करवा देंगे। दूसरा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे की भरपाई करवा देंगे। इनको लग रहा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी
वो लालू और नीतीश की भरपाई करवा देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो 10वीं 12वीं का बच्चा है, जो 10वीं 12वीं में सोशल साइंस पढ़ता है, वो भी बता देगा कि जीतन राम मांझी का क्या कद है और नीतीश कुमार का क्या कद है, उद्धव ठाकरे का क्या कद है और एकनाथ शिंदे का कद क्या है, उद्धव ठाकरे को लेकर के चीजें क्या है और शिंदे को लेकर के क्या है, अजीत पवार को लेकर के क्या है, शरद पवार को लेकर के क्या है। ये आज जो है वो कुर्सी के ऊपर लोग हैं, कुर्सी से नीचे ना हो तो शरद पवार और अजीत पवार का कोई कंपैरिजन है? और छगन भुजबल भी इसी तरह से एक दिन निकल करके गए थे, और छगन भुजबल के साथ कितने लोग गए, वो लोग क्या किया, हार गए वो चुनाव के अंदर। इसी तरह से कर्नाटक में पुरानी बातों पर क्यों जा रहे हैं? कर्नाटक के अंदर हमने देखा ना, कर्नाटक में जितने जो लोग गए थे ऑपरेशन लोटस में बीजेपी के साथ, वो अब की बार चुनाव में सपाचट हो गए, हार गए। और इसीलिए सिंधिया को लग रहा है, सिंधिया की विधायकों में बौखलाहट है, मध्य प्रदेश के अंदर बौखलाहट है, उनको लगता है कि अगर इनकी हालत हुई तो हमारी हालत क्या होगी। तो ये सारी चीजें, ये सारे समीकरण जो है वो बता रहे हैं कि अमित शाह उनकी हालत क्या है। अब ऐसी हालत जो है उस व्यक्ति की होती है जिसको पता है कि उसकी जमीन खिसक चुकी है। अब वो डूबता हुआ आदमी तिनके को भी सहारा मानता है, डूबते हुए आदमी को तिनके का भी सहारा होता है। वो सोच रहा है चलो मांझी मिल रहा है तो मांझी को ले लो, चिराग पासवान मिल रहा है पासवान को ले लो, उधर ओम प्रकाश राजभर मिल रहा है तो राजभर को ले लो। डोरे इन्होंने जयंत चौधरी के ऊपर भी डाले, लेकिन जयंत चौधरी ने घास नहीं डाली। जयंत चौधरी को भी मालूम है, चले जाओ जयंत चौधरी को मंत्री बना देंगे, मंत्री का भी ऑफर था कि मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जयंत चौधरी को मालूम है कि आगे वोट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो वोटर है, जो किसान है वोटर है उसका, जयंत चौधरी का जो मेन कोर वोटर है, वो तो पूरा एकदम से आग बबूला होकर के 2024 का इंतजार कर रहा है। और इंतजार कर रहा है तो फिर वो आपको बताइए कि ये एक बार 6 महीने के लिए ही मंत्री बनना है, और 6 महीने के लिए मंत्री आप बन जाइए और उसके बाद में फिर तो वैसे ही आचार संहिता लग जाएगी, फिर बात तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और अभी बचे ही आप कुल मिला करके 6 महीने मान करके चल लीजिए आप, महीने 15-20 दिन, महीना 2 महीना तो वैसे हनीमून में निकल जाएगा। तो ये सारी चीज तो मालूम है ना, इसीलिए जयंत चौधरी ने दूर से टाटा बाय बाय कह दिया और कह दिया कि साहब देखिए मेरे को छोड़िए, मेरे बस की बात नहीं है, आप दूसरा देखिए। और इसलिए अमित शाह साहब जो है वो जिनको वो बता रहे थे भिखमंगा, जो भीख मांगने की ट्रेनिंग दे रहे थे, आज उनके साथ में जाकर के खड़े हो गए। इससे ज्यादा और जो है वो उदाहरण क्या हो सकता है कि सरकार की हालत कैसी है? इससे ज्यादा जो है वो सरकार की स्थिति कौन बयां कर सकता है? कोई सर्वे नहीं बता सकता आपको, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता आपको। ये तस्वीर आपको बता सकती है कि जिन व्यक्तियों की, अगर मैं ये कह दूं कि ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, अगर ये सारे मिलाकर के 10 सीट ला दें तो बता दीजिए, बीजेपी का व्यक्ति कोई बता दे कि ये सारे मिलाकर के 5 से 10 सीटें भी ला सकते हैं क्या? एक एक 2-2 सीट के जो हैं ये वारिस हैं, एक एक 2-2 सीट आ जाए तो आ जाए बस। चिराग पासवान की भी चाचा और भतीजे में ही लड़ाई है, जो उनकी जो पारंपरिक सीट है वो चाचा चाह रहा कि मैं लड़ूं, भतीजा चाह रहा कि मैं लड़ूं, क्योंकि उनको पता है कि भैया जो पारिवारिक सीट है कम से कम उस पर तो रहिए, वो सीट को तो सुरक्षित रखिए, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी, बाकी की सीटों पर बाद में लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि बाकी की सीटों पर अगर चले गए, पारिवारिक सीट छोड़ दी तो समझ लो जो एक सीट आनी थी वो भी नहीं आएगी, बाकी की लड़ाई आप लड़ते रहिए। तो इसलिए सारे गणित जो फंसाया जा रहा है, और इस बीच में विपक्ष के नेता भी खूब चुटकी ले रहे हैं। कोई मंत्री पद मांग रहा है, कोई 5 सीट मांग रहा है, कोई 4 सीट मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और बीजेपी जो है वो झोली फैला करके बैठी है कि चाहो जिसको जो उठाना है उठा लो, जिसको जो लेना है ले लो, लेकिन आ जाओ। अब सोच लीजिए आप हालत क्या होगी, इसी से जो है आपको अंदाजा लग जाएगा। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी मजबूत है, इसलिए बीजेपी और लोगों को लेकर के आ रही है? दूसरी एक और चीज मैं चलते चलते आपको बताता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिए आप। ओम प्रकाश राजभर, चिराग पासवान, इन सबको लेकर के बीजेपी ने क्या खोया और क्या पाया, इसकी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा आसान है। ओम प्रकाश राजभर को लेने के बाद यूपी के अंदर बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि एक और मोदी और बाकी सब और छछुंदर सांप इकट्ठा हो गए हैं, जो बीजेपी की भाषा रही, बीजेपी के नेताओं की भाषा रही। तो यानी ये नहीं कह सकते कि मोदी वर्सेस ऑल है, नहीं हुआ, क्योंकि आपने
अपना दल आपके साथ में है, सुहेल देव भारती पार्टी जो है वो आपके साथ में है। और इसी तरह से बिहार के अंदर भी आप ये कह सकते थे कि देखो भाई ललुआ नीतीश हुआ, ये क्योंकि इसी तरह की भाषा रही इनकी। ये सब लोग इकट्ठा हो गए हैं मोदी के डर से। ये सांप छछूंदर बिच्छू ये सब लोग जो है वो कुत्ते बिल्ली सब एक पेड़ पर आकर के बैठ गए हैं क्योंकि बाढ़ आ रही है। ये पुराने बयान है इनके जो मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पर आप देखिए कि 5 से 10 सीटें बिहार और यूपी में मिलाकर के इन सबको लगा करके जो है वो आ रही हैं। और उसको लेने के लिए 5 से 10 सीटें लेने के लिए मोदी का जो पूरा नाम है डबो दिया है। और बीजेपी का जो वर्कर है वो एक तो जाता कि देखो भाई मोदी को हराने के लिए सारे इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अब नहीं कह सकता है, ना यूपी में कह सकता है ना बिहार में कह सकता है। और यूपी और बिहार तो आधा देश है। यूपी और बिहार की जितनी सीटें उतनी सीटें जो है वो आधी सीटें हैं। यूपी और बिहार में ही अगर जो है वो कोई ले गया, यूपी बिहार बंगाल और महाराष्ट्र, खेल खत्म। तो चारों जगह पर यूपी बिहार बंगाल और महाराष्ट्र, कोई सी जगह ऐसी नहीं है, कोई राज्य ऐसा नहीं जहां पर बीजेपी ताल ठोक करके कह दे कि जीतेंगे हम ही, आएगा तो मोदी ही। अगर ये बात होती तो आज गाली देने वालों को, भिखमंगा बताने वालों को, भिखारी बताने वालों को आप आज अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाते। लेकिन आपकी हालत टाइट है, आपकी हालत खराब है, इसीलिए आपको करवाना पड़ रहा है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप क्या देखते हैं? आपको लग रहा है कि नहीं साहब ओम प्रकाश राजभर ने जाकर के नाक रगड़ी होगी तब जाकर के अमित शाह ने जो उनको शामिल करवाया, या अमित शाह के फोन पर फोन गए हैं तब जाकर के जो है वो राजभर शामिल हुए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी अपनी राय दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।